बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है विटामिन ई। बेसिकली विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। ये 8 फ़ैट सॉल्युबल कंपाउंड्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी में ज़्यादा एक्टिव होता है, वो है अल्फ़ा टोकोफेरोल। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे जिस्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ये हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ भी सरअंजाम देता है और हमारे बॉडी के सेल्स को और हमारे मसल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव इंजरी के ख़िलाफ़ बचाता है। इसकी जो डेफिशिएंसी है बहुत रेयर होती है और इसकी डेफिशिएंसी की सबसे मेन रीज़न एक अंडरलाइंग डिजीज़ होती है। तो आइए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने के अलावा विटामिन ई हमारे जिस्म में बहुत सारे मेजर रोल्स प्ले करता है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये आपकी जो ब्लड सेल्स की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रेन सेल्स की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल करें तो आप अल्जाइमर डिजीज़ से भी बच सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन को बड़ा फ्रेश हाइड्रेटेड रखता है और उसकी हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपके जिस्म में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी नसों का डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से आपके हाथों में, आपके टांगों में लॉस ऑफ सेंसेशन, आपके हाथ और टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चलने में या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी विजन प्रॉब्लम्स, आपकी आईसाइट कमज़ोर हो सकती है, आपकी ब्रेन हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी लेवल लो हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ओवरऑल जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आप जनरलाइज फटीग और बहुत ज़्यादा अनवेल महसूस करते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की सबसे मेन वजह मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस, इसके अलावा शॉर्ट बाउल सिंड्रोम आते हैं। इन कंडीशंस में आपकी बॉडी फ़ैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो विटामिन ई है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई होती है, उनके अंदर भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा वो बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त वज़न बहुत ही कम होता है, वो भी लेटर ऑन अपनी एज में किसी भी वक्त विटामिन ई की डेफिशिएंसी को डेवलप कर सकते हैं। विटामिन ई का बेशतर हिस्सा आपको खुराक के ज़रिए हासिल होता है। ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि डेली रिकमेंडेड डोजेज, तो मर्दों में और औरतों में अगर आपकी एज 14 साल से ज़्यादा है या आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी इसकी क्वांटिटी 15 मिलीग्राम पर डे या फिर 22 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। अगर आप लैक्टेशन के फेज़ से गुजर रहे हैं तो फिर ये क्वांटिटी बढ़कर तकरीबन 19 मिलीग्राम या फिर 28 इंटरनेशनल यूनिट्स हो जाती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, क्योंकि ये मोस्टली खुराक में पाया जाता है। विटामिन ई को हासिल करने के लिए आप व्हीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलमंड्स, इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, पाइन नट्स, एवोकाडोस, पीनट बटर, इसके अलावा फ़िश, रेड बेल पेपर, कीवी, वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स, कॉर्न ऑयल्स, इसके अलावा ऑलिव ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंगो में भी विटामिन ई की क्वांटिटी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। नाज़रीन, विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत रेयर है और ये ज़्यादातर किसी न किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से होती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपकी इस अंडरलाइंग डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे और उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। कोशिश करें कि विटामिन ई के सप्लीमेंट्स खुद से मत इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। मैक्सिमम आप एक दिन में 540 मिलीग्राम यानी कि 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे एक्सीड करेंगे तो आपको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।